देखिए, ईडी ने गिरफ्तार किया इनको पीएमएलए में। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी जो कैश रिकवर हुआ है उनके घर से, जिनके घर से रिकवर हुआ है, तो जाहिर है कि उन्होंने बताया हो मंत्री जी का कैश है। अब मंत्री जी से पूछताछ की जाएगी कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया, कितना कैश किससे लिया। फिर वो बैक ट्रेल में चलेंगे, पीछे से कैश किस किस ने दिया है, कोई सिंडिकेट है, कौन है, कोई जमा करके इनको दे रहा है, इनके पीछे दूसरे मंत्री हैं या इन्होंने सब ने मिल के कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। ये सब इन्वेस्टिगेट होगा और ईडी उसको ट्रेल को पकड़ेगी और जो जो मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं या जो ऑफिसर इन्वॉल्व हैं या जो लोग इन्वॉल्व हैं, सब पर कार्रवाई होगी। अरेस्ट किसको करना है किसको नहीं करना है ये तो जांच एजेंसी का अपना प्रेरोगेटिव होता है। मंत्री को इन्होंने शायद इसलिए अरेस्ट किया है कि मंत्री पूरे इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट कर सकते थे और चूँकि मंत्री हैं तो उनके प्रभाव से गवाह भी चुप हो सकते थे, इसलिए अरेस्ट करना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि मंत्री हो सकता है कि अपने मंत्रालय में जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था वहाँ बयान ना दे पा रहे हो, ढंग से नहीं दे रहे हो, छुपा रहे हो, घुमा रहे हो बातों को। तो अब जब ये कस्टडी में रहेंगे तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन एक टेक्निक है, उसके थ्रू ये सारी बातें खुल के बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको जांच करेगी, परखेगी और तब ये बात आगे बढ़ेगी। हो सकता है और भी कैश अभी रिकवर हो और ये तो कहने की बात है। अभी इसके साथ और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आगे धीरे धीरे सामने आएंगी। सर, इसी के साथ जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी जो कि काफ़ी ज़्यादा करीबी बताई जा रही हैं ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और उसी के साथ पार्थ चटर्जी, तो क्या संबंध है? अर्पिता मुखर्जी के घर से 22 करोड़ रुपए कैश मिला। देखिए, कैश तो मंत्री जी का कैश जाहिर सी बात है कोई भी मंत्री घर में नहीं रखेगा। दिल्ली में भी ऐसा हमने देखा था, सत्येंद्र जैन जब गिरफ्तार हुए तो उनके करीबी के घर से पैसा रिकवर हुआ। तो ये तो सबको इतनी अकल है और चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी बहुत प्रोफेशनल हैं, उन्होंने ट्रैक कर लिया पैसा कहाँ हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन अपने ढंग से करके निकाल लिया। तो इसके लिए तो ईडी की वाहवाही होनी चाहिए। और अब कहाँ कहाँ छुपाया है, किस किस का क्या रिलेशन है, ये जो मंत्री जी के साथ जो अर्पिता हैं मैडम जी, इनका किससे क्या रिलेशन है, क्या मंत्री जी ने ये पैसा अपने लिए रखा है या ममता जी के लिए रखा या सरकार के और लोगों के लिए रखा, उनके नाम पे वसूली की गई। बहुत सारी बातें हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी। लेकिन एक बात तो है कि जो ममता बनर्जी जो भी कुछ कर रही है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल लग गया है कि वो कर क्या रही हैं, कैसे बंगाल को बर्बाद करने में लगी हुई है। कहाँ तो वो साड़ी पहन के दिखाती हैं कि मेरे पास कॉटन की साड़ी है, मैं हवाई चप्पल पहनती हूँ और मैं नॉर्मल घर में रहती हूँ। तो अगर वो प्रश्रय देती हैं तो ये 21 करोड़ रुपया कहाँ से निकला, उनको आगे आकर खुद ब खुद बताना चाहिए। और अगर उन्होंने अपने आप को स्पष्ट इस पर नहीं किया तो इसका मतलब उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और पैसे का लूट का खेल इससे पहले भी जो भी कांड वहाँ पर हुए हैं, शारदा के कांड हुए हैं, उस सब में दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का, एक पैसे उगाही का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट ये सब लोग मिलकर चला रहे हैं। और उसी में ये चुनाव को भी मैनिपुलेट करते हैं और उसी के अंतर्गत ये चीज़ों को अपने हिसाब से कब्जा करके और सरकार को गलत तरीके से चला रहे हैं। ये तो दिखाई दे रहा है सबको। स्कूल में ये जो भर्तियों को लेकर घोटाला हुआ है, ये अभी का मामला नहीं है, ये काफी ज्यादा पुराना मामला है जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के भी निर्देश दिए गए थे। और आज अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, पार्थ चटर्जी को अपने मेडिकल के लिए ले जाया गया है, कोर्ट में भी ये पूरा मामला चल रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं पार्थ चटर्जी? मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं। देखिए, इन्होंने ग्रुप सी और डी के रिक्रूटमेंट में ये पैसे का लेन देन किया, पैसा जमा किया, उगाही की और गलत ढंग से अनक्वालिफाइड लोगों को रिक्रूट कर दिया जो क्वालिफाइड थे। तो वो पीआईएल डली और फिर हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन कराई तो इनकी बेटी भी रिक्रूट हो गई थी, उनको हटाने के पहले आदेश दिए गए। और अब आप देखेंगे इन चीज़ों को लिंक करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी डीमोनेटाइजेशन का जो पहले शुरू किया था काम कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करेंगे, अब दिखाई दे रहा है कि डीमोनेटाइजेशन का असर ये दिख रहा है कि ये लोग पैसे को बोरियों में, पेटियों में भर के और छुपाते हैं और कैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इनको पकड़ लेती है। बैंक में वो रंग बदल के पैसे का या गलत हेड्स में दिखाकर पैसे को ढक लेते थे, छुपा लेते थे। वो चीज़ अब नहीं होने वाली है और ये कैश पकड़ा गया है, सबको दिखाई दे रहा है, हमको, आपको, सबको दिखाई दे रहा है। वो जो फ़ोटो दिखाई दे रही है किस तरह से पैसा रखा हुआ है, तो ये जनता के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह की करप्ट सरकारें अब बिल्कुल न चुनें और उनको बिल्कुल ही बर्दाश्त ना करें। सर,
फिलहाल में ईडी की जो लगातार तोड़ जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है, तो वहीं पार्थ चटर्जी के वकील का भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि पार्थ चटर्जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो फिर क्या इस चीज़ की वजह से हाईकोर्ट का जो फैसला है वो टल सकता है या फिर गिरफ्तारी से उन्हें राहत मिल सकती है, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं एडवोकेट की तरफ? देखिए, ये तो एडवोकेट की ओर से कहा गया है। सबसे पहले देखिए कि जब वो गिरफ्तारी के पहले जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए गए तो खुद चल के गए हैं, अच्छे से गए हैं, और अब जब गिरफ्तार हो गए हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। इस पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि जेल की जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की बहुत अच्छी होती है, जेल से इनको रेफरल किया जा सकता है, और अगर कि इनकी जो मेडिकल हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है तो इनको कस्टडी में ही इलाज में रखा जा सकता है। चूँकि अरेस्ट ज़रूरी होता है कि गवाहों को कोई धमका न सके, कागज़ वागज़ को गायब न कर सके या एविडेंस को टेम्पर न कर सके और भाग न पाए, इसलिए अरेस्टिंग ज़रूरी होती है। और इसके साथ साथ कस्टोडियल इंट्रोगेशन भी होती है जिसमें कि कस्टडी में लेकर इंट्रोगेट किया जाता है, तो बातें सब सही से बताते हैं। इसलिए गिरफ्तारी बहुत ही जस्टिफाइड है और गिरफ्तारी का असर भी पड़ेगा। और ये जो कैश रिकवर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। ये एक छोटा सा अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको हम कहते हैं कि ये छोटा अमाउंट है, अभी बहुत बड़ा सिंडिकेट ये पकड़ा गया है ईडी द्वारा, और ईडी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ भी करप्शन हो रहा है वहाँ ईडी का रोल आएगा ही आएगा, सीबीआई का रोल आएगा ही आएगा, और ये प्रोफेशनल एजेंसीज हैं जिन्होंने इन चीज़ों को पकड़ के दिखाया है। सर, पार्थ चटर्जी को ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया है और वहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ईडी आज कोर्ट में कह सकता है 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगने की बात कह सकता है पार्थ चटर्जी की। तो वहीं पार्थ चटर्जी का कहना है कि मेरी ममता बनर्जी से कोई बात नहीं हुई है, ईडी ने मुझे मोबाइल की सुविधा नहीं दी। मोबाइल की सुविधा तो देना कोई कानून में रखा नहीं गया है। अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसके नियरेस्ट आदमी को सूचना देने का सुविधा है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु के जजमेंट में डायरेक्शन दिया था। अब वो कस्टडी में कैसे हैं, जब वो मोबाइल से ममता जी से बात करते रहे हैं, घर वालों से बात करते हैं, तो कस्टडी का कोई मतलब नहीं है। वो मोबाइल पे क्या बात करते हैं, क्या निर्देश देते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, क्या करते हैं, तो कस्टडी ख़राब हो जाएगी। इसलिए उनको अगर नहीं बात करने दिया गया है तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। और अगर उनको कस्टडी में लिया गया है तो जुडिशल कस्टडी उनको कोर्ट देगी, और अगर 14 दिन की जुडिशल कस्टडी देती है, जनरली कोर्ट कम देती है, तो उनको ईडी की कस्टडी मिलेगी। जुडिशल कस्टडी अभी नहीं मिलेगी, ईडी की कस्टडी दी जाएगी। ईडी अपने कब्जे में उनको रखेगी, अपने पास रखेगी, उनसे पूछताछ करेगी, और जब पूछताछ ख़त्म हो जाएगी तब उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा। ये कानून में हमारे है कि 14 दिन से ज़्यादा की कस्टडी नहीं दी जाती है, जिसको हम पुलिस कस्टडी बोलते हैं। चूँकि यहाँ ईडी है तो ये ईडी की कस्टडी किसी भी हालत में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दी जाएगी, और उसके बाद इनको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाएगा, यानी कि जेल भेज दिया जाएगा अगर इनकी बेल नहीं होती है। तो ये तो कानून का अरेंजमेंट है, और जिस किसी ने भी ऑफेंस किया है तो उसके साथ ये बर्ताव तो होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है ये कस्टडी, और उसमें बहुत सारी बातें खुल के सामने आएंगी भी। ममता बनर्जी के नेताओं के इतने बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, घोटाले सामने आ रहे हैं, वही ममता बनर्जी हमेशा इस बात को कहती हुई नजर आती हैं कि मोदी सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर हम पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। देखिए, तो हंसने वाली बात है। क्या केंद्रीय ईडी ने 21 करोड़ रुपए बक्से में भर के ले जाके उनके घर में रख कर रिकवर करने का नाटक किया है क्या? तो ममता जी इस बात को खुल के सामने क्यों नहीं बताती कि ये 21 करोड़ रुपए कहाँ से उनके घर में आए, या बाकी जो सोने की चीज़ें रिकवर हुई है वो कहाँ से आए? हाई कोर्ट ने कैसे बोला कि आपने रिक्रूटमेंट में घपला किया है? तो ममता बनर्जी तो जो चाहे बोलती रहती हैं, वो हमेशा केंद्र सरकार को ऐसे अटैक करती रहती हैं, फालतू बेर सिर पर की बात करती हैं। उनकी अपनी कोई ज़मीन पे कोई कार्रवाई है नहीं, वो करप्शन का एक सिंडिकेट चला रही है। इसलिए जनता को ये सबक लेना चाहिए कि ऐसे नेताओं को, जो खासकर ऐसे लोगों के आंखों में धूल झोंक कर और केंद्र सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोलकर ऐसे जो इलेक्शन जीत रहे हैं, तो जनता को भी एक सबक मिलेगा कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा देखो कैसे लूट हो रहा है, और कैसे सेंट्रल एजेंसी ने इसको पकड़ के जनता के सामने लाकर दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।